पैसा आपके लिए काम कर रहा है या आप पैसे के लिए दिन रात खप रहे हैं? हर सुबह आंख खुलते ही अगर दिमाग में सबसे पहले आता है सैलरी, ईएमआई, खर्च और नौकरी का टेंशन, तो यकीन मानिए ये वीडियो सिर्फ एक किताब का सारांश नहीं, आपकी जिंदगी का आईना बन सकता है। योर मनी और योर लाइफ सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं करती, ये पूछती है क्या आप अपनी जिंदगी को सिर्फ सैलरी में बेच रहे हैं? इस किताब ने लाखों लोगों की सोच बदल दी और अगर आपने इसे गहराई से समझ लिया तो आप भी एक ऐसी जिंदगी की तरफ बढ़ सकते हैं जहां पैसा आपकी आजादी को सीमित नहीं करता बल्कि आजादी देता है। और इसलिए इस वीडियो को हमने 5 पावरफुल हिस्सों में बांटा है। 1. लाइफ एनर्जी, आपकी मेहनत की असली कीमत क्या है? 2. वेयर इज इट ऑल गोइंग, पैसा कहां बह रहा है? 3. हाउ मच इज इनफ, कितना कमाना जरूरी है? 4. द क्रॉसओवर पॉइंट, जब पैसा आपके लिए काम करने लगे? 5. मिनिमाइजिंग स्पेंडिंग, खर्च घटाकर सुकून बढ़ाना। अब इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए क्योंकि जो मैं बताने वाला हूं वो सिर्फ मोटिवेशनल बातें नहीं हैं बल्कि साइंटिफिक तरीके हैं जो आपकी पर्सनालिटी, सोच और फाइनेंशियल लाइफ में जबरदस्त बदलाव ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हिस्सा, आपकी लाइफ एनर्जी की असली कीमत क्या है? मेकिंग पीस विद द पास्ट, अपने अतीत से शांति बनाना। हर इंसान की जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब वो सोचता है काश उस वक्त वो खर्च न किया होता, काश थोड़ा समझदारी दिखाई होती। लेकिन अफसोस करने से ज्यादा जरूरी है सीख लेना और आगे बढ़ना। कितनी बार हम अपने पुराने फाइनेंशियल डिसीजन को लेकर खुद को कोसते हैं, गलत इन्वेस्टमेंट, बेवजह खर्च, उधारों का बोझ, और फिर खुद से ही नजरें चुराने लगते हैं। लेकिन ये चैप्टर हमें एक सच्चाई के सामने लाकर खड़ा करता है। आप वो गलती नहीं है जो आपने की थी, आप वो इंसान है जो उससे कुछ सीख सकता है। अपने अतीत के साथ शांति बनाने का मतलब है अपनी कमाई, खर्च और निवेश का ईमानदारी से सामना करना, आंकड़ों से डरने के बजाय उन्हें समझदारी से पढ़ना, खुद को माफ करना और खुद पर दोबारा भरोसा करना। यही पहला कदम है फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर। जब आप अपने पैसों की कहानी को सच में सुन लेते हैं तब आप उसके लेखक भी बन सकते हैं। इस प्रक्रिया में कोई आपको जज नहीं कर रहा, ना समाज, ना बैंक और ना ही वो पुरानी पासबुक। आप खुद ही अपने शिक्षक बन रहे हैं, अपने गाइड, अपने हीलर। तो आज तय करो, अब पछतावे में नहीं, सुधार में जीना है। अब डर के साथ नहीं, डेटा के साथ चलना है। अब पैसे के पीछे भागना नहीं, पैसे को समझदारी से चलाना है। क्योंकि जब तक आप अतीत से सुलह नहीं करोगे, भविष्य आपको गले नहीं लगाएगा। अपनी जीवन ऊर्जा का हिसाब रखो, वरना पैसा तुम्हें खा जाएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो पैसा कमाते हैं वो सिर्फ रुपए नहीं, आपकी मेहनत, आपकी नींद, आपकी सेहत और आपकी खुशियों की कीमत होती है? इस चैप्टर में लेखक हमें सिखाते हैं कि असल में पैसा आपकी जीवन ऊर्जा, लाइफ एनर्जी है। आप दिन में 8-10 घंटे काम करते हैं, कभी बॉस की डांट सहते हैं, कभी ट्रैफिक में फंसते हैं, तो कभी अपनी मर्जी की छुट्टी तक नहीं ले पाते, सिर्फ इसलिए कि महीने के अंत में कुछ पैसे मिले। तो सोचिए, जब आप 1000 रुपए खर्च करते हैं तो आप सिर्फ पैसा नहीं खर्च कर रहे होते बल्कि अपने जीवन के कीमती घंटे खर्च कर रहे होते हैं। ये चैप्टर कहता है सबसे पहले अपनी नेट आवरली रेट, नेट आवरली रेट निकालो, यानी आप असल में एक घंटे में कितना कमा रहे हो। अगर ट्रैवल टाइम, स्ट्रेस, एक्स्ट्रा वर्क और ऑफिस से जुड़ी हर चीज को शामिल कर लिया जाए। इसके बाद हर एक खर्च को उस नजर से देखो, क्या ये खर्च मेरी मेहनत के उस 1 घंटे के लायक है? जब आप इस तरह से देखना शुरू करेंगे तो आपको समझ आएगा कि बहुत से खर्च सिर्फ आदत से हो रहे हैं, जरूरत से नहीं। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि जब हम खर्च करने से पहले अपनी ऊर्जा का मूल्य समझते हैं तभी हम सही फैसले ले पाते हैं, वरना जिंदगी भर हम पैसा कमाते रहेंगे और पैसा हमें खाता रहेगा।
ये सिर्फ खर्च को कम करने की बात नहीं है, ये सच में समझदारी से जीने की कला है। हर बार जब आप खर्च करें तो एक पल रुककर सोचिए, क्या ये मेरी 1 घंटे की जिंदगी के बराबर है? अगर जवाब नहीं है तो वो खर्च नहीं, आपकी ऊर्जा की चोरी है। वेयर इज इट ऑल गोइंग? पैसा जा कहाँ रहा है? हम सब मेहनत से पैसा कमाते हैं, लेकिन महीने के आखिर में जब जेब खाली होती है तो एक ही सवाल आता है, पैसा गया कहाँ? इस चैप्टर में लेखक हमें एक बेहद जरूरी आदत अपनाने को कहते हैं, अपने हर एक खर्च का हिसाब रखना। क्योंकि जब तक हमें यह पता नहीं होगा कि हमारा पैसा किन किन जगहों पर जा रहा है, तब तक हम उसे कंट्रोल भी नहीं कर सकते। ज्यादातर लोग अपने खर्चों को छोटा और मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। हर दिन का एक छोटा सा स्नैक, एक कैब राइड, ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन, कॉफी या मनपसंद डिलीवरी, सब मिलकर महीनों में हजारों की रकम बन जाते हैं। और यही वो खर्च होते हैं जो बिना सोचे समझे आपकी सेविंग को खा जाते हैं। ये चैप्टर कहता है कि आपको हर खर्च को एक कैटेगरी में बांटना चाहिए, जरूरी, कम जरूरी और फालतू। और जब आप हर महीने अपने पैसों की मूवमेंट को साफ साफ देख पाएंगे, तब आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि असली दिक्कत कहाँ है। चौंकाने वाली बात यह होती है कि हम जो खर्च सबसे जरूरी समझते हैं, वही अक्सर सबसे गैर जरूरी निकलते हैं। और जो आदतें हमें छोटी लगती हैं, वही सबसे बड़ा नुकसान करती है। इसलिए यह चैप्टर हमें केवल पैसा ट्रैक करने की नहीं, बल्कि खुद की सोच और प्राथमिकताओं को समझने की सलाह देता है। पैसा कहाँ जा रहा है, ये जानना केवल एक फाइनेंशियल स्टेप नहीं है, ये खुद को बेहतर समझने की शुरुआत है। हाउ मच इज इनफ? कितना काफी है? ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी इस सवाल का पीछा करते रहते हैं, और ज्यादा कैसे कमाया जाए। लेकिन शायद इससे भी जरूरी सवाल है, कितना कमाना काफी है? यही सवाल इस चैप्टर की आत्मा है। हम में से अधिकतर लोग बिना किसी फिक्स गोल के पैसा कमाने की रेस में दौड़ते रहते हैं। आज अगर हमारे पास 10,000 है तो हम 20,000 की चाह रखते हैं, फिर 50, फिर लाख। लेकिन ये दौड़ कभी खत्म नहीं होती और न ही कोई संतुष्टि मिलती है। इस चैप्टर में लेखक कहते हैं कि जब तक हम खुद से ये सवाल नहीं पूछते कि हमें कितने पैसों की जरूरत है ताकि हम संतुष्ट और सुरक्षित महसूस कर सकें, तब तक हम सिर्फ और सिर्फ थकते रहेंगे। ये सवाल हमें दौड़ से बाहर खींचकर सोचने पर मजबूर करता है। काफी का मतलब सिर्फ इतना नहीं कि आपके पास खाने, पहनने, रहने के लिए हो। इसका मतलब है कि आप अपने समय और ऊर्जा को कैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं। आप किस तरह की जिंदगी जीना चाहते हैं? क्या आप सिर्फ पैसे के पीछे भागकर अपनी खुशियों की बलि दे रहे हैं, या आप समझदारी से पैसे और समय दोनों को बैलेंस कर पा रहे हैं? चैप्टर यह सिखाता है कि अगर हम एक बार ये तय कर ले कि हमारे लिए काफी कितना है, तो हम अनजाने में होने वाले फालतू खर्च, बेवजह की कमाई की भूख और बिना उद्देश्य के काम से बच सकते हैं। हम अपने जीवन के कीमती घंटे उन कामों में लगा सकते हैं जो हमें असली खुशी देते हैं, चाहे वो परिवार के साथ वक्त बिताना हो, कुछ नया सीखना हो, या बस सुकून से जीना हो। सच तो यह है कि काफी वही है जहां दिल को शांति मिले। जब आप ये समझ जाते हैं तो दौड़ खुद ब खुद धीमी हो जाती है और जिंदगी का स्वाद बढ़ने लगता है। द क्रॉसओवर पॉइंट, जहां आजादी की शुरुआत होती है। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जहां उसकी कमाई और खर्च के बीच का फासला बदलने लगता है। इस मोड़ को ही लेखक ने नाम दिया है द क्रॉसओवर पॉइंट। ये वो बिंदु है जहां आपकी मेहनत की कमाई से नहीं, बल्कि आपकी सेविंग्स और निवेश से आपकी जरूरतें पूरी होने लगती है। जब आप हर महीने अपनी आमदनी का एक हिस्सा बचाते हैं और उसे सही जगह निवेश करते हैं, तो धीरे धीरे वो पैसा खुद आपके लिए काम करने लगता है। शुरुआत में ये फर्क बहुत छोटा लगता है, लेकिन समय के साथ आपका निवेश बढ़ता है और एक दिन ऐसा आता है जब आपके निवेश से मिलने वाली इनकम आपकी जिंदगी के खर्चों को कवर करने लगती है। यही है असली फाइनेंशियल फ्रीडम का पहला दरवाजा। इस मोड़ के बाद आप चाहे तो काम कर सकते हैं, ना चाहे तो आराम कर सकते हैं। तब आप पैसों के लिए नहीं, पैशन के लिए काम करते हैं।
इस चैप्टर में लेखक ये भी बताते हैं कि इस पॉइंट तक पहुंचना आसान नहीं होता, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। इसके लिए आपको अपने खर्चों पर कंट्रोल रखना होता है, फालतू चीजों को छोड़ना होता है और अपनी कमाई को सोच समझकर इस्तेमाल करना होता है। सबसे जरूरी बात यह है कि आपको यह समझना होता है कि जितना कम आप खर्च करेंगे, उतनी जल्दी आप इस क्रॉसओवर पॉइंट तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि आपका लक्ष्य केवल ज्यादा कमाना नहीं है, बल्कि इतना सेव और इन्वेस्ट करना है कि पैसा खुद आपके लिए कमाने लगे। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि पैसा कमाना ही असली आजादी नहीं है, बल्कि उस पॉइंट तक पहुंचना जहां पैसा आपको चलाए नहीं, बल्कि आप पैसों को चलाएं, वही असली आजादी है। अब सवाल ये नहीं है कि आप कितना कमा रहे हैं, सवाल यह है कि आप अपने क्रॉसओवर पॉइंट से कितनी दूर हैं।